नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकियन के बारे में। तो रिसेंटली अरमान सरूकियन की कपल ऑफ ट्रेनिंग वीडियोस निकल के आई हैं, जहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ वो इंटरव्यू भी दे रहा होता है और वो यहां पर लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में बात करता है, जिधर सबसे पहले अरमान से पूछा जाता है कि क्या उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो इसका रिप्लाई देते हुए अरमान सरूकियन कहता है कि मे बी कैमरास के सामने इस्लाम महाचेव वैसे पोर्ट्रे कर रहा है कि वो उसके लिए जरा भी थ्रेट नहीं है, वो एक इजी फाइट है और बेसिकली उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। बट बिहाइंड द कैमरा वो हो गया, उसके सारे कोचेस हो गए, वो इस फाइट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। वो डेफिनेटली उसकी फाइट्स को स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इस्लाम महाचेव के लिए नंबर 1 थ्रेट वही है। उसने अपनी पूरी लाइफ को, अपने सारे मनी को इस फाइट में इन्वेस्ट कर दिया है, जहां पर अल्टीमेटली वो चाहता है लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बनना। तो इस बार वो डेफिनेटली आ रहा है फाइट को विन करने के लिए। अब जिसको याद है तो UFC 311 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ था, वहां पर अरमान सरूकियन ने कोई सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात की थी और यहां पर भी वो इसी सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात करता है, जिधर वो कहता है कि इस्लाम महाचेव की फाइट में वो इस सीक्रेट टेक्निक को यूज करने वाला है, जिससे कि पूरी फाइट ही चेंज हो जाएगी। जो वो इस्लाम की फाइट में सीक्रेट टेक्निक को यूज करने वाला है, वो नॉट ओनली बिलीव करता है बट वो एब्सोल्युटली कंफर्म है कि ये टेक्निक फाइट में सक्सेसफुल होगी और इससे वो फाइट को विन कर जाएगा। अब क्या है ये सीक्रेट टेक्निक, तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। पता नहीं अरमान सरूकियन क्या करने वाला है फाइट में, जिससे कि अकॉर्डिंग टू अरमान सरूकियन पूरी ही फाइट का कोर्स ही चेंज हो जाएगा। और इससे हम समवट ये बोल सकते हैं कि फाइट में ये कोई स्मॉल एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा चेंज रहने वाला है, क्योंकि अरमान सरूकियन के अकॉर्डिंग ये एक फाइट चेंजर मूव है। अब ट्रेनिंग के बाद अरमान सरूकियन और उसके सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स बेसिकली अपनी सांस को कंट्रोल कर रहे थे नीचे लेटे हुए। तो यहां पर अरमान सरूकियन थोड़ी सी फनी चीज को बोलता है, जहां पर वो कैमरामैन को बोलता है कि जो उसने आज स्पारिंग की है या फिर ट्रेनिंग की है, वो चीज वो अपनी वीडियो में ना दिखाए, बल्कि ये वाली पर्टिकुलर मूवमेंट अपनी वीडियो में दिखाए, जहां पर वो बेसिकली रिलैक्स कर रहे हैं। और यही उसकी सीक्रेट टेक्निक है, जहां पर इस वीडियो को देखने के बाद इस्लाम को ऐसा लगेगा कि ये तो बस चिल ही कर रहे हैं, ये बहुत ही कम ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसीलिए इस्लाम अपनी ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस नहीं करेगा। तो ये सीक्रेट टेक्निक हो क्या सकती है? अगर किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं सच बोलूं तो मुझे तो जरा भी नहीं पता है कि अरमान सरूकियन कौन सी ऐसी टेक्निक को यूज करेगा जिससे कि फाइट का ही पूरा कोर्स चेंज हो जाए। और अब इसी के साथ जो नेक्स्ट अपडेट है वो लाइट वेट डिवीजन को लेकर है, जहां पर ये देखते हैं कि इस साल लाइट वेट डिवीजन में कौन से ऐसे फाइटर्स हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेट हैं चैंपियन बनने के लिए। करंट लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव है और बेसिकली वही सबसे ज्यादा फेवरेट फाइटर है, जो अकॉर्डिंग टू द बेटिंग ऑड्स इस साल भी फेवरेट है चैंपियन ही बने रहने में। नंबर 2 फेवरेट फाइटर को हम देख सकते हैं कि ये फाइटर अरमान सरूकियन है। और अब कुछ ही दिनों के बाद नंबर 1 फेवरेट फाइटर, ये फाइट बेसिकली नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 फेवरेट फाइटर के बीच में, जो इस साल चैंपियन बनेंगे। नंबर 3 पर हम देख सकते हैं कि फॉर्मर लाइट वेट चैंपियन चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा है, जहां पर आई एग्री कि चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकियन के बाद फेवरेट रहना चाहिए चैंपियन बनने के लिए। और जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि मुझे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास स्टिल अभी भी एबिलिटी है जिससे कि वो इस साल लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बन जाए। नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि BMF चैंपियन मैक्स होलोवे है, जिसने अब कंफर्म कर दिया है कि वो नो लॉन्गर फेदरवेट डिवीजन में फाइट करेगा, बल्कि अब से वो सिर्फ फाइट करेगा लाइट वेट डिवीजन में। अब यहां पर मैं एक छोटी सी चीज मेंशन करना चाहता हूं कि इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरे का नाम भी नहीं है, जिसने अब बहुत बार बोल दिया है कि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो इस साल लाइट वेट डिवीजन में फाइट करे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में, जहां पर जॉन जोन्स ने ये पब्लिकली बोल दिया था और ये चीज सबको पता है कि इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने के लिए जॉन जोन्स ने डिमांड किए कि उसे बहुत ज्यादा मनी चाहिए। और अब इसी चीज को लेकर जो रोगन रिवील करता है कि बेसिकली जॉन जोन्स ने मांगे हैं $30 मिलियन। अब यहां पर गुड न्यूज ये है कि अकॉर्डिंग टू जो रोगन, ये जो जॉन जोन्स ने $30 मिलियन को मांगा है, ये UFC ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि टॉम एस्पिनल के साथ जॉन जोन्स की फाइट करवाने के लिए UFC रेडी हो गई है जॉन जोन्स को $30 मिलियन पे देने के लिए। Is he doing Peoria or Aspinall? Aspinall. Yeah. I think it's going to be Aspinall. I think they're trying to come to some sort of an agreement. The rumor is that he wants $30 million, and that UFC is going to pay it.
Hopefully, I hope they pay. I agree with him though. अब मुझे तो ये भी लग रहा है कि जॉन जोन्स ने जो $30 मिलियन की डिमांड की है, ये ऐसा नहीं है कि अगर वो फाइट को विन करेगा तब उसे $30 मिलियन मिलेंगे, बल्कि मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं कि जॉन जोन्स ने ये अपना बेस प्राइस रखा है, यानी कि इवन अगर वो फाइट को हार जाता है उसे स्टिल मिलेंगे $30 मिलियन। तो इमेजिन अगर ये बात सच हो जाती है और जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को बीट कर देता है, तो ये जो $30 मिलियन है, ये चीज फिर हम देखेंगे 35 या फिर सारे स्पॉन्सर्स को मिलाकर इवन ये नंबर हो सकता है $40 मिलियन तक। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली का क्या कहना था करंट चैंपियन मिराब दुलिशवली और उमर नुरमागोमेडोव की फाइट को लेकर। अब कुछ लोग यहां पर बोल रहे हैं कि शॉन ओमेली ने प्रिडिक्शन दी है कि मिराब दुलिशवली उमर नुरमागोमेडोव को बीट करने वाला है, बट मुझे नहीं लगता कि ये केस है, बल्कि शॉन ओमेली का ये कहना था कि आइडियली एक परफेक्ट सिचुएशन में वो चाहता है कि मिराब उमर को बीट कर दे ताकि इस साल के मिड टर्म में उसको रीमैच मिल जाए मिराब के साथ। उसे लगता है कि उसे टाइटल शॉट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं अगर मिराब उमर को बीट कर देता है, बट स्टिल मुझे याद है ये अब कपल ऑफ मंथ्स पुरानी बात है जहां पर उमर का जो मैनेजर है अली अब्दुल-अजीज, उसने ये बोला था कि अगर उमर चैंपियन बनता है तो वो राइट अवे शॉन ओमेली को टाइटल शॉट दे देंगे, क्योंकि बेसिकली सबको पता है कि शॉन ओमेली एक बिग नेम है, तो एक तो वो उमर के लिए इजी फाइट है एंड दूसरा उमर को इस फाइट से बहुत ज्यादा मनी मिलेगा। तो बेसिकली कोई भी फाइटर मिराब या फिर उमर कोई भी विन करे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शॉन ओमेली को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है, बट ये चीज शॉन ओमेली की सच है कि अगर मिराब विन करता है तो उसे टाइटल शॉट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अगर उमर नुरमागोमेडोव विन करता है तो फिर एज वी नो कि पीटर यान के चांसेस भी बहुत ज्यादा राइज हो जाते हैं, क्योंकि मिराब ने पीटर यान को बहुत ही इजीली बीट कर दिया था, बट अभी तक पीटर यान की उमर के साथ फाइट नहीं हुई है। तो इसीलिए फिर अगर उमर विन किया और अगर टाइमिंग परफेक्ट बैठी तो फिर पीटर यान को भी मिल सकता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।